गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बायोलॉजी के क्लास का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि का के तहत जो है आपका पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, यानी पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। पैराथायराइड ग्रंथि जो है, ये जो है थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे साइड में अवस्थित होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए सबसे टॉप में क्या है, मुख से लेकर के अगर हम लोग विंड पाइप तक चलेंगे तो सबसे ऊपर वाले पार्ट में देखिए यहाँ पर क्या है, जाव है यानी जबड़ा है। उसके बाद जस्ट गले के पास एडम सेपल है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर थायराइड, और थायराइड के जस्ट बैक साइड में, मैंने जस्ट पीछे साइड में क्या होता है, पैराथायराइड होता है, जो हम आगे के पिक्चर में देखेंगे। आज पैराथायराइड के जस्ट थायराइड और पैराथायराइड के जस्ट नीचे क्या होता है, विंड पाइप। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे ये है आपका आगे वाला साइड जो है थायराइड कहलाता है। थायराइड का आगे वाला साइड जो है क्या कहलाता है, थायराइड कहलाएगा। वहीं देखिए बैक साइड अगर हम चलेंगे, थायराइड के जस्ट बैक साइड चलेंगे तो वो क्या कहलाता है, पैराथायराइड। अब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि पैराथायराइड में एक पंख में कितने थायराइड है, दो पैराथायराइड है। फिर यहाँ भी कितने हैं, दो थायराइड हैं, यानी दो पैराथायराइड है। यानी एक पैराथायराइड की संख्या कुल कितनी होती है, तो कितनी होती है, चार। कितनी होती है, चार। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी एक पंख में दो दो पैराथायराइड होते हैं। ठीक है, यानी किसी मनुष्य में कितने पैराथायराइड होते हैं, चार होते हैं। और ये पैराथायराइड कहाँ होते हैं, थायराइड के जस्ट बैक साइड में यानी पीछे साइड में अवस्थित होते हैं। आगे हम लोग देखें इन पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए ज़्यादातर लोगों के थायराइड के पिछले हिस्से में चार पैराथायराइड ग्रंथियां होती है। कुछ लोगों की ग्रासनली या छाती में पैराथायराइड ग्रंथियां होती है। ये जो होती है ना, जो छाती वाली और ग्रासनली में जो पैराथायराइड ग्रंथियां होती है वो अपवाद होती है, इक्के दुक्के की होती है, वो अपवादित है। ठीक है, तो ये यही मान के चलना है कि ज़्यादातर लोगों के थायराइड के पिछले हिस्से में चार पैराथायराइड ग्रंथियां होती है। बस इतना ही याद रखना, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन अगर अपवाद दे तब तो वहाँ बात ही दूसरी है। फिर आगे हम लोग चलते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि भी एक क्या है, पैराथायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पैराथायराइड ग्रंथि मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब देखेंगे हम लोग पैराथायराइड ग्रंथि पुरुष और महिला दोनों में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लाइन देखेंगे हम लोग। मनुष्य के शरीर में पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या चार होती है। पैराथायराइड ग्रंथि व्यक्ति के गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होता है। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं कि पैराथायराइड की संख्या कितनी होती है, मनुष्य के चार होती है, पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या चार होती है। और ये क्या होता है आपका, जा करके पैराथायराइड ग्रंथि व्यक्ति के गले में थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे अवस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पैराथायराइड ग्रंथि के आकार मटर के दाने के समान होते हैं। किसके समान होते हैं, मटर के दाने के समान होती है। और इसका वजन लगभग कितना होता है, 50 मिलीग्राम। किस तरह के होते हैं, मटर के दाने के समान होती है। और इन पैराथायराइड ग्रंथि का वजन लगभग 50 मिलीग्राम होता है। ठीक है, और देखिए पैराथायराइड ग्रंथि का कलर कैसा होता है, हल्का गुलाबी। कैसा होता है, गुलाबी। यानी पैराथायराइड ग्रंथि का अगर पूछ दिया जाए कि आकार कैसा होता है, मटर के दाने के जैसा, इसका वजन कितना होता है, 50 मिलीग्राम। और ये किस रंग का होता है, हल्का गुलाबी रंग का होता है। फिर आगे हम लोग चलेंगे इसी का। ठीक है, देखेंगे हम लोग पैराथायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को बनाए रखने का काम करती है। किस चीज़ का पैराथायराइड ग्रंथि का क्या काम होता है, तो ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को बनाए रखने का काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, फिर चलेंगे पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है। पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायराइड हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट चलेंगे।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड, देखिए यहाँ देखिए, पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है। पैराथायराइड हार्मोन के बारे में हम लोग डिटेल से यहाँ पर देखेंगे। देखिए पैराथायराइड हार्मोन मनुष्य के शरीर में पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम को हड्डी से रक्त में लेकर आता है। कैल्शियम को हड्डी से कहाँ लेकर आता है, रक्त में लेकर आता है। कैल्शियम को कहाँ से, हड्डी से रक्त में लेकर के आता है, ठीक है। कौन, पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। मनुष्य के शरीर में रक्त में कैल्शियम की कमी होने से पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है। देखिए मनुष्य के शरीर में रक्त में कैल्शियम की कमी होने पर पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है। अर्थात रक्त में कैल्शियम की कमी होने पर पैराथायराइड ग्रंथि पैराथायराइड हार्मोन निकालता है। यानी कैल्शियम की कमी होगी तो पैराथायराइड ग्रंथि जो पैराथायराइड हार्मोन को निकालता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग इसी में। पैराथायराइड हार्मोन प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है, प्रोटीन का। अतः पैराथायराइड हार्मोन भी प्रोटीन हार्मोन है। नेक्स्ट चलेंगे इसमें। अब यहाँ पर हम लोग कल भी पढ़ते सी सेल के बारे में। अब ये देखेंगे हम लोग, व्यक्ति के शरीर में थायराइड ग्रंथि में अनेक सी आकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि थायराइड ग्रंथि में सी आकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, थायराइड ग्रंथि में पाई जाने वाली सी आकार की कोशिका को सी कोशिका कहते हैं। पहले के क्लास में हमने पढ़ा है कि सी आकार की कोशिका को सी कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, थायराइड ग्रंथि में सी कोशिका के द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि में सी कोशिका के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये ध्यान रखना है, सी कोशिका के द्वारा। अब देखिए कैल्सिटोनिन हार्मोन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या है, ठीक है। ये कैसे काम करता है, इन सभी के बारे में भी जानना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, कैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम को रक्त से हड्डी में लेकर जाता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम को रक्त से हड्डी में लेकर जाता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था आगे, पैराथायराइड हार्मोन क्या करता था कि कैल्शियम को हड्डी से रक्त में लेकर के जाता था, लेकिन कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम को रक्त से हड्डी में लेकर जाता है। और यहाँ फिर दिया हुआ आगे देखिए, पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम को हड्डी से रक्त में लेकर जाता है। कैल्सिटोनिन देखिए रक्त से हड्डी में लेकर जाता है कैल्शियम को, लेकिन पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम को हड्डी से रक्त में लेकर के जाता है। मतलब एक दूसरे के जस्ट रिवर्स है ये दोनों, ठीक है। इसीलिए कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड दोनों हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर संतुलन को बनाए रखते हैं। यानी कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड दोनों जो हार्मोन होते हैं रक्त में कैल्शियम के स्तर संतुलन में बनाए रखते हैं, ठीक है, संतुलन में बनाए रखते हैं। फिर आगे नेक्स्ट चलेंगे हम लोग कि मनुष्य के शरीर में रक्त में कैल्शियम की अधिकता हो जाने पर थायराइड ग्रंथि सी कोशिका से कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होती है। अब बोला मनुष्य के शरीर में जैसे ही कैल्शियम की अधिकता हो जाएगी तो थायराइड ग्रंथि से सी कोशिका से कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। आगे अभी थोड़ा देर पहले जस्ट हमने पढ़ा था, जैसे ही मनुष्य के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सी हार्मोन स्रावित होने लगते थे, तो पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होने लगता था अगर कैल्शियम की कमी हो जाती थी। लेकिन यहाँ अगर कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है, थायराइड ग्रंथि की सी कोशिका से कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होने लगता है और रक्त में कैल्शियम अधिक हो जाने से कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। अब रक्त में देखिए कैल्शियम की अधिकता होगी तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है और उसी से कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलने लगता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है प्रोटीन का बना होता है, अर्थात कैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोटीन हार्मोन है। नेक्स्ट चलेंगे, अब देखिए इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हम लोग और भी देखेंगे क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ होता है। देखिए विटामिन डी मनुष्य के शरीर में भोजन में उपस्थित कैल्शियम को रक्त में लेकर आता है, बिल्कुल ठीक है। विटामिन डी जो होता है क्या होता है, मनुष्य के शरीर में भोजन में उपस्थित कैल्शियम को रक्त में लेकर जाता है, बिल्कुल। नेक्स्ट चलेंगे इसमें, मनुष्य के शरीर में विटामिन भोजन के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में विटामिन जो होता है भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे विटामिन डी का सक्रियण यानी पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन के बारे में बोल रहे हैं। पैराथायराइड एंजाइम 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेस को बढ़ाकर विटामिन डी के संक्रियण में भी मदद करता है। मतलब विटामिन डी जो क्या करते हैं कि पीटीएच एंजाइम जो होता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेस को बढ़ाकर विटामिन डी के सक्रियण में भी
मदद करता है। नेक्स्ट चलेंगे, मनुष्य के शरीर में कैल्शियम के क्या क्या कार्य हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। जो हम अभी कैल्शियम के बारे में पढ़े थे, जो पैराथायराइड हार्मोन या जो शरीर में कैल्शियम को संतुलन बनाए रखने के लिए जो पैराथायराइड हार्मोन है और जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, विटामिन डी, ये किस प्रकार से उपयोगी होता है कैल्शियम हमारे शरीर के लिए, इसको हम लोग देखेंगे अब। मनुष्य के शरीर में कैल्शियम के कार्य देखिए, मनुष्य के शरीर में कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। मनुष्य के शरीर में कैल्शियम रक्त का थक्का, क्या चीज, रक्त का थक्का, कैल्शियम मनुष्य के शरीर में कैल्शियम रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कैल्शियम मांसपेशियों में जाकर शरीर के भागों को गति करने में सहायता करती है। पहला हमने बोला कि कैल्शियम हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, दूसरा होता है कैल्शियम रक्त का थक्का बनाता है, तीसरा क्या होता है, मांसपेशियों में जाकर शरीर के भागों को गति करने में सहायता करता है, अर्थात कैल्शियम मांसपेशियों में संकुचन का कार्य भी करता है, कैल्शियम मांसपेशियों में संकुचन का भी काम करता है। मनुष्य के शरीर में कैल्शियम भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, अब पैराथायराइड ग्रंथि के कार्य के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। पैराथायराइड ग्रंथि का क्या कार्य होता है, पैराथायराइड ग्रंथि पैराथायराइड हार्मोन जारी करता है या उत्पन्न करती है। ठीक है, और हड्डियों के शरीर विज्ञान में भी सहायता करती है। पैराथायराइड हार्मोन सीधा सीधा बात है कि पीटीएच हार्मोन को जारी करती है, उत्पन्न करती है, और हड्डियों के शरीर विज्ञान में भी मदद करता है। कैल्शियम कैल्शियम पैराथायराइड हार्मोन ऑस्टियोब्लास्ट को उत्तेजित करके हड्डियों से कैल्शियम को मुक्त करने का काम करती है। बोलता है कैल्शियम पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम, इसमें कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम का क्या कार्य होता है, पैराथायराइड हार्मोन जो होता है ऑस्टियोब्लास्ट को उत्तेजित करके हड्डियों से कैल्शियम को मुक्त करने का काम करता है। पैराथायराइड हार्मोन ऑस्टियोब्लास्ट को उत्तेजित कर देती है, सक्रिय कर देती है, और सक्रिय करने के बाद क्या करती है, हड्डियों से कैल्शियम को मुक्त करने का काम करती है। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे विटामिन डी, यहाँ पैराथायराइड ग्रंथि में विटामिन डी किस प्रकार काम करता है। ठीक है, विटामिन डी देखिए, यह विटामिन डी को सक्रिय करके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैल्शियम अवशोषण की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, यह विटामिन डी को सक्रिय करके क्या करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैल्शियम अवशोषण की सुविधा प्रदान करता है। यह गुर्दे में कैल्शियम के देखिए, यह जो है विटामिन डी को सक्रिय करके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैल्शियम अवशोषण की सुविधा प्रदान करता है। यह गुर्दे में कैल्शियम के पुनः अवशोषण को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, विटामिन डी, और क्या बोलता है, शरीर में सामान्य कैल्शियम का स्तर मजबूत तंत्रिका और मांसपेशियों की प्रणाली का समर्थन करता है। शरीर में बोल रहा है सामान्य कैल्शियम का स्तर जो होता है मजबूत तंत्रिका और मांसपेशियों की प्रणाली का समर्थन करता है। नेक्स्ट चलेंगे, फास्फोरस का यहाँ क्या काम होता है। देखिए, फास्फोरस जो है पैराथायराइड हार्मोन और फास्फोरस का एक दूसरे से क्या कार्य होता है, ये हम लोग इसमें देखेंगे। अब देखिए, ये क्या करता है, फास्फोरस जो होता है गुर्दे में फास्फोरस के अवशोषण को रोकता है। कौन, पैराथायराइड हार्मोन जो है गुर्दे में फास्फोरस के अवशोषण को रोकता है। हालांकि यह हार्मोन विटामिन डी को सक्रिय करके जठरांत मार्ग में फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है। देखिए क्या होता है, पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, गुर्दा में फास्फोरस के अवशोषण को रोकता है, लेकिन हार्मोन जो है, कौन, पैराथायराइड हार्मोन जो है विटामिन डी को सक्रिय कर देता है, विटामिन डी को सक्रिय कर देता है और जठरांत्र में फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है। यानी गुर्दे में फास्फोरस के अवशोषण को तो रोकता है, लेकिन जठरांत्र मार्ग में क्या करता है, फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ा देता है। ठीक है, आगे चलेंगे पैराथायराइड ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, देखिए पैराथायराइड ग्रंथियाँ पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन कॉलिप हार्मोन स्रावित करती है। ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है कौन सी हार्मोन स्रावित करती है, पैराथायराइड हार्मोन स्रावित करती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैराथार्मोन या कॉलिप हार्मोन कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि पैराथायराइड ग्रंथि जो होते हैं पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन या कॉलिप हार्मोन स्रावित करती है, जो भोजन के साथ ही वृक्क से कैल्शियम वृक्क से कैल्शियम
के अवशोषण के लिए उत्तरदायी है और उसे हड्डी और दांतों में जमा करती है। कुल मिलाकर बोला कि पैराथायराइड ग्रंथि जो होता है पैराथायराइड हार्मोन का स्रावन करती है और भोजन के साथ साथ कैल्शियम के अवशोषण के लिए भी उत्तरदायी होती है और उसे हड्डियों और दांतों पर जमा करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है रक्त में कैल्शियम के स्तर में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, इसीलिए पैराथायराइड हार्मोन को हाइपर कैल्सिमिक कारक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसको हाइपर कैल्सिमिक कारक के रूप में भी जाना जाता है पैराथायराइड हार्मोन को। चलिए, पैराथायराइड हार्मोन की कमी से विभिन्न स्थितियां उत्पन्न होती है। जैसे देखिए, पैराथायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो विभिन्न स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी स्थितियां होती है? जैसे कपकपी लगने लगेगी, आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है, टीटनेस जैसी समस्या हो जाती है, कैल्शियम आयन हृदय की मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है। अब देखिए कैल्शियम, देखिए पैराथायराइड हार्मोन की कमी से क्या होता है कि विभिन्न स्थितियां होती है। कौन कौन सी? कपकपी होने लगती है, आंतरिक रक्तस्राव होता है, टीटनेस इत्यादि की समस्या होने लगती है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इसी का नेक्स्ट पॉइंट कि कैल्शियम आयन हृदय की मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है। ये तो हम लोग भी जानते हैं, कैल्शियम जो आयन जो होता है हृदय की मांसपेशियों के संकुचन में भी मदद करता है। यदि अधिक मात्रा में कैल्शियम उपस्थित हो तो संकुचन लंबे समय तक बना रहता है। अगर क्या होता है, कैल्शियम अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तो संकुचन लंबे समय तक बना रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप हृदयपात हो सकता है। अब देखिए, अधिक समय अगर कैल्शियम अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है तो संकुचन लंबे समय तक बना रहता है और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हृदयपात हो सकता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, पैराथायराइड ग्रंथि के क्या क्या विकार हैं, यहाँ हम लोग इसके बारे में भी देख लेंगे। देखिए, इसमें दो मेनली होता है, एक हाई पैराथायराइडिज्म होता है, दूसरा हाइपो पैराथायराइडिज्म होता है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पैराथायराइड ग्रंथि के विकार, हाई पैराथायराइडिज्म। ये हाई पैराथायराइडिज्म की स्थिति तब विकसित होती है जब व्यक्ति में पैराथायराइड हार्मोन का बहुत अधिक उत्पादन होता है। किस स्थिति में हाइपर पैराथायराइडिज्म उत्पन्न हो की स्थिति उत्पन्न होती है? जब व्यक्ति में पैराथायराइड हार्मोन बहुत अधिक में उत्पादन होता है। ठीक है, हार्मोन के अधिक उत्पादन से बड़ी मात्रा में कैल्शियम निकलता है। ठीक है, जब हार्मोन का उत्पादन होता है तो कैल्शियम की बहुत अधिक मात्रा निकलने लगती है और हाइपर कैल्सीमिया के कारण बनता है। और कौन सी बीमारी का कारण बनता है? हाइपर कैल्सीमिया का कारण बनता है। इसके लक्षणों में अत्यधिक, अब देखिए हाइपर कैल्सीमिया होता है तो क्या क्या लक्षण होते हैं इसके? अत्यधिक प्यास का लगना, अत्यधिक मूत्र उत्पादन होते हैं, पेट में दर्द होने लगता है और मूड में बदलाव शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इसी में। देखिए, कैल्शियम के अज्ञात उच्च स्तर के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है। बोलते हैं कैल्शियम का अज्ञात उच्च स्तर जब होती है तो हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तथा गुर्दे में पथरी भी हो सकती है। बोल रहा है कैल्शियम का अगर उच्च स्तर हो जाता है तो उस स्थिति में हड्डियां भी कमजोर हो सकती है या ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, गुर्दे में पथरी भी हो सकता है उच्च स्तर में। क्या, फिर से इस लाइन को हम लोग देख लेते हैं। कैल्शियम के अज्ञात उच्च स्तर के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तथा गुर्दे में पथरी भी हो सकती है। अब हम लोग दूसरा इसका विकार देखेंगे, किसका? तो हाई पीटीएच यानी हाइपो पैराथायराइडिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा विकार कौन सा था? हाइपो पैराथायराइडिज्म के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से देखेंगे। दूसरा विकार, ठीक है, हाइपो पैराथायराइडिज्म। जब क्या होता है? पैराथायराइड हार्मोन के कम स्तर के कारण हाइपो पैराथायराइडिज्म या हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। देखिए, पीटीएच हार्मोन के कम स्तर के कारण कौन सा बीमारी हो जाता है? हाइपो पैराथायराइडिज्म हो जाता है या हाइपोकैल्सीमिया होता है। इसके लक्षण में क्या क्या होते हैं हाइपोकैल्सीमिया में या फिर हाइपो पैराथायराइडिज्म के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तो देखिए, इसका क्या क्या लक्षण होते हैं। तो एक तो इसके लक्षण में
झुनझुनी, सनसनी, मांसपेशियों में ऐंठन, ऐंठन इत्यादि शामिल होते हैं। दोस्तों आज का पैराथायराइडिज्म अंतःस्रावी ग्रंथि का टॉपिक्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। कल हम लोग नेक्स्ट अगला टॉपिक्स पढ़ेंगे, यही आपका ग्लैंड का ही अगला पार्ट पढ़ेंगे। अब अंतःस्रावी ग्रंथि का अगले पार्ट के बारे में हम लोग डिटेल से कल के क्लास में जानेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।